मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। तो जो है कल से आपके जो हैं परीक्षाएं चल रही हैं। तो उसके अंतर्गत जो भी अध्याय हैं उसे जो परीक्षाओं में दिए जाएंगे उनको आप अच्छे से पढ़ना है। ध्यान पूर्वक जो भी जितने भी अध्याय हैं उसे ध्यान पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और प्रश्नों उत्तर को जो है ठीक से पढ़ लीजिए। और जो भी कविता हो, कहानी हो, उन सबको आप कहानी के रूप में याद रखना है। ठीक है। जैसे कि आपके लिए जो है 1 से लेकर 17 चैप्टर तक जो हैं, जो भी जितने भी अध्याय हैं वो परीक्षाओं के लिए रखे गए हैं। तो जैसे कि इस हिंदी वलरी में पहला अध्याय है पढ़ना है जी पढ़ना है। इसके जो कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव महंत। तो इस कविता में आपको क्या सीखना है कि पढ़ाई कैसे करनी है और मेहनत का महत्व के बारे में, इन दोनों के बारे में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़ाई करने के बारे में जो है, कल परीक्षा है तो आज पढ़ाई नहीं करना है, हर रोज करना है। तभी तो आप जो है आगे सफल बनेंगे। और यहाँ पर उन्होंने कुश्ती का नाम लिया है। इसका मतलब यही है कि आपको जो है, जैसे कुश्ती कुश्ती खेला जाता है, वैसे परीक्षाओं में भी आप जो है यदि अच्छे से जो है पढ़ाई करेंगे तो हर दिन तो आपको कोई इंतजाम जो है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार आगे कहते हैं कि किस तरह छुट्टियों के दिन होते हैं, आप किस तरह मौज मजे करने हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, जैसे पिक्चर को जाना, पिकनिक को जाना, ये सब आप खूब सारा मस्ती जो है आपकी छुट्टी, गर्मी के छुट्टी के दिनों में करते हैं। उसी प्रकार मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, इस कविता के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, कोई भी हो, आप यदि प्रथम आते हैं तो स्कूल में, तो वहाँ पर आपके विद्यालय में आपकी प्रशंसता प्रशंसता तो होगी ही। उसके साथ साथ आपके मम्मी पापा जो हैं, यानी यहाँ पर माता पिता जो हैं, आपके लिए उपहार भी लाएंगे। तो यहाँ पर मेहनत जो है करने वालों को, ठीक है, हमेशा जो है भगवान क्या करता है, मदद करता है। ये आप ध्यान में रखिए। और इस जीवन रूपी पथ पर जो है आपको केवल इस विद्यार्थी जीवन में पढ़ना ही है। इस तरह ये कविता कही गई है। तो उसके बाद जो है दूसरा अध्याय था। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं, उसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो है दूसरा अध्याय आता है अध्यापक और विद्यार्थी। यहाँ पर एक संवाद रखा गया है, किस प्रकार विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में प्रश्नोत्तर यहाँ पर शुरुआत होती है। और सवाल जवाबों का किस तरह कुशल रूप से उत्तर देते हैं और संवाद किस तरह चलता है। कल जाकर आप आपके अध्यापकों के साथ हो या मित्रों के साथ हो, तो इन वाक्यों को आपको अच्छे से समझने से जो है आप भी संवाद कर सकते हैं या वार्तालाप। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, विद्यार्थी जो है गुरु जी को नमस्ते कहते हैं, तो अध्यापक जी भी जो है नमस्ते करते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है पूछने पर एक विद्यार्थी कहता है कि मेरा नाम रमेश है, मेरी यह मेरी बहन है। ऐसे परिचय वहाँ पर करते हैं। तो रमेश, तो अध्यापक फिर से पूछते हैं कि रमेश तुम्हारे बहन का नाम क्या है। तो रमेश कहता है मेरी बहन का नाम राधा है। तो आगे बढ़ते हुए, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो, ऐसे अध्यापक पूछते हैं। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, ऐसे राधा कहती है। अध्यापक, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? कुल मिलाकर तीन वहां पर जो है, जो है
विद्यार्थी आपको दिख रहे हैं। तो हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे रहता है। उसके बाद अध्यापक, क्या नाम है इसका, यानी जो बड़े भाई का था, यहाँ पर पूरा परिचय जो है ले रहे हैं। तो इनका नाम सुहास है। रमेश फिर से बताता है। तो पिताजी क्या काम करते हैं, ऐसे जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। मेरे पिताजी वकील हैं, तो आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, शिक्षक हैं तो शिक्षक, ऐसे आप जो है अ, वाक्य को बना सकते हैं। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? तो रमेश आगे बढ़ाते हुए कहता है, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो अध्यापक का भी नाम यहाँ पर जानने पर आपको पता है कि उनका नाम जो है पवन कुमार था। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है पूछने पर, तो रमेश बताता है, हमारा घर जो है विजयनगर में है। अध्यापक, घर कहाँ है गुरुजी? आपका। ठीक है, आपका घर कहाँ है, ऐसे गुरुजी से पूछता है। तो अध्यापक कहता है कि मैं घर, मेरा घर भी जो है विजयनगर में ही है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा, ऐसे कहते हुए कहते हैं। तो सभी एक साथ जो है, हाँ जरूर, हाँ गुरुजी जरूर आऊँगा। तो अध्यापक आगे कहते हैं कि अच्छा चलो, देर हो रही है। तो रमेश धन्यवाद गुरुजी कहते हुए, नमस्ते कहते हुए वहां से निकल जाता है। इस तरह जो है कहानी है यहाँ पर, मुख्य रूप से अध्यापक, रमेश, राधा और उनके बड़े भाई सुहास के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बड़े भाई कौन है, उनका नाम क्या है, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक कहाँ रहते थे, रमेश के पिताजी की क्या करते थे, ये जो है इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे तीसरा अध्याय। जो अध्याय का नाम है सुनो मेरी कहानी। ये एक संकलित कहानी है। यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर जो है पेड़ की किस तरह उपयोगिता होती है और किस तरह वो परोपकारी होती है, पेड़ों की रक्षा क्यों करना चाहिए, ये, और पेड़ को भी जो है इस कहानी के अंतर्गत उनका भी जो है अ, उनके शरीर में भी जीव है, ऐसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए वो कहानी बढ़ते हुए आगे कहते हैं कि वो बच्चों को जो है पेड़ बुला रहा है, किस लिए आपको पता है कि वो अपनी कहानी सुनाने वाली है। तो किस तरह कहानी होती है कि मैं सभी को छाया देती हूँ। ठीक है, मेरे कितने हिस्से हैं वो आपने बताने के लिए प्रारंभ करती है कि पेड़ के तीन हिस्से होते हैं, जैसे पत्ते, टहनियाँ और पहला है पत्ते और टहनियाँ, और दूसरा तना, और तीसरा है जड़े। ये बताते हुए उनके कई भाई हैं, ऐसे बताते हैं कि बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार, ये सभी जो हैं उनके भाई हैं, ऐसे बताते हैं। नहीं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जो हैं लड़के उन पर पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, फिर भी वो उनके फल तोड़ते हैं, मुझे काटता है। तो फिर भी वो क्या करता है, बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त यानी सहन करना। ठीक है, और यहाँ तो जो है उसे काट कर जो है घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है, और उसके साथ साथ लकड़ियाँ जो हैं थोड़े बहुत जलाने के लिए भी मदद आते हैं। मैं छाया देता हूँ, लेकिन ये इतना उपकार होते हुए भी बच्चे मुझ पर क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। हाँ, फिर भी मैं उन पर गुस्सा नहीं होती, मैं उन्हें फल खिलाती हूँ, ऐसे। ठीक है। नटखट जो लड़के होते हैं कभी कभी पेड़ पर जो है तने पर नाम खोदते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है, ऐसे जो है आ, वही स्वयं पेड़ बात कर रहा है, ऐसे आपको दर्शा रहे हैं। इस तरह क्या बच्चे, क्या पेड़, मैं सबका काम
आता हूँ। तो समझ में आया आपको? एक तो थकावट मिटाती है, वर्षा के लिए मदद करती है, खूब सारा ऑक्सीजन आपके लिए देती है, हवा देती है। तो ये सब जो है अच्छे हैं। आप क्या करते हैं इसमें बताया गया है। तो आगे से जो है पेड़ को सम्मान दीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उगाने का जो है प्रयास कीजिए, पेड़ को लगाइए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। ठीक है। इसमें सुनो मेरी कहानी होने के बाद जो है चौथा अध्याय है या कविता के रूप में, मैं भी नाम कमाता जो है, कविता का शीर्षक है। डॉक्टर देविक रमेश जो है इनके कवि जो हैं, जो इन्होंने कविता लिखी है। इसमें फौज में किस तरह भर्ती होना चाहता है, भले ही वो छोटा है लेकिन सीमा के वो वगैरह वह वहाँ की जो है खबरें वगैरह सुनकर ये बहुत जो है दुखित होता है और ये आशा करने लगता है कि काश मैं भी झटपट बड़ा हो जाता और फौज में भर्ती होता और सभी को मार कर, जो दुश्मनों को मार कर जो है मैं भी नाम कमाता और राष्ट्रपति से यहाँ पर प्रशस्ति यानी पुरस्कार लेने की भी बात यहाँ पर कही गई है। और माँ ये इन बातों को देखकर जो है कितनी खुश होती। देखिए छोटा बच्चा है लेकिन किस तरह वहाँ पर उसकी आशाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसमें समझ में आया होगा कि किस तरह जो है मैं भी नाम कमाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मैं भी नाम कमाता, ये जो है छोटे बच्चे के प्रति लिखा गया एक है, उसकी आशाओं को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह वो भी जो है खबरें सुनता है और उसे भी दुख होता है और वो रोने लगता है और वो सपने देखता है कि आगे मैं भी चलकर जो है फौज में भर्ती हो जाऊं। ठीक है, इस तरह की बातें जो है वो करने लगता है और पुरस्कार लेने की भी बात कहता है। कितना जो है उसके अच्छे विचार हैं और देश के प्रति, रक्षा करने के प्रति उसका जो भावना है वह वंदनीय है। तो इस तरह इसमें जो है चौथा तो जो था इस प्रकार, उसमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे आते हैं कि झटपट कौन बड़ा होना चाहता है, तो कैसे बड़ा होना चाहता है झटपट, ऐसे फौज में कौन भर्ती होना चाहता है। ठीक है, या किस में भर्ती होना चाहता है, जो बच्चा है किस में भर्ती होना चाहता है। ऐसे प्रश्न जो आ जाते हैं तो उसे ध्यान दीजिए और एक बार फिर से उसे ठीक से पढ़ लीजिए। तो उसके बाद है पाठ संख्या 5, जिसका शीर्षक है जिसकी मेहनत उसकी जीत। ठीक है, यहाँ पर कितना अच्छा आपके लिए जो है ये अध्याय रखा गया है एक कहानी के रूप में। यहाँ पर आपको ना केवल मेहनत हो या अनुशासन से किस तरह जो है आपको चलना है, उसके साथ साथ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आत्मविश्वास। कभी भी आपका आत्मविश्वास जो है उच्च होना चाहिए, वो कभी कमजोर मत करने दीजिए, इससे जो है हादसे बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चींटी की जो है कहानी है, दाल के टुकड़े के आसपास घूम रही है और उसे लेने के लिए प्रयत्न कर रही है। उसी समय वहां पर टीलू आता है और उसे मेहनत कर देख के वो कहता है कि मदद करने की उसे सूझती है। तो उसने क्या किया, पूछ रहे उस चींटी को पूछ रहा है कि क्या मैं मदद करूं, लेकिन चींटी जो है विश्वास से कहते हैं कि मैं जो है ये काम मैं खुद करूंगी और मैं हारूंगी नहीं। ठीक है, तो क्या कहती है, मेहनत करते रहूंगी तो मैं जरूर जीतूंगी। ठीक है, इस तरह कहती है हमदर्दी से, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, यानी कोशिश करते रहना है। ऐसे कहने पर टीलू जो है वहां से निकल जाता है। तो उसके बाद जो है फिर से वो वापस आने आकर देखता है तो वहां पर जो है चींटी जो है दाने को लेकर चली गई थी। इससे जो है वहां पर जो टीलू ने समझा कि हमें भी जो है बहुत सहयोग और अनुशासन भी सीखना है, ये चींटियों से उसने सीखा था। तो इस तरह ये जो है मेहनत के प्रति जो है एक कहानी आपने इसमें देख सकते हैं।
तो उसके बाद यहाँ पर किसने हमदर्दी दिखाई, ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है इसमें आते हैं। तो उसके बाद विलोम शब्द हैं उसे भी ठीक से देख लीजिए। पास, विश्वास, बहुत, पीछे, हार। पास यानी दूर, विश्वास यानी अविश्वास, हाँ, बहुत, कम, पीछे, आगे, हार, जीत। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पर जोड़ कर लिखना भी है और निम्नलिखित जो है खाली जगह को भी भरना है। तो इस तरह जो है अ, बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 जो है आपको परिचय दिया गया है। तो किस तरह राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया कि 3 रंग होते हैं, तीनों रंगों की अपनी अपनी विशेषता है। और यहाँ पर बीच में जो है अशोक चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं, ये आप ध्यान में रखने की बात है। तिरंगा जो है देश की शान, ध्वज देश की शान और शान की बात है, ये जो देखा आपने। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। और यहाँ पर ये 4 रंगों वाला सीन आप देख सकते हैं। इसमें जो है अ, चक्र है, एक चक्र है और सांड है, और एक दूसरी जगह घोड़ा का भी चित्र इसमें दिखता है, और नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह चिन्ह के बारे में रखना। राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान जो है जनगण मन, इस जो है कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा गया है। तो ये राष्ट्रगान भी कहा जाता है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा राष्ट्रीय प्राणी। तो राष्ट्रीय प्राणी के बारे में जो है बाघ है, और इसमें आप जो है शरीर के ऊपर धारियां, धारियां यानी जो रेखाएं, काली तरह के रेखाएं आपको देखने के मिलता है। और पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्य में इसे देखने के लिए आपको मिलता है। उसके बाद जो है अगला है पांचवा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी यानी हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी पहचान है मोर। तो इसके पंख जो है रंग बिरंगे होते हैं, आपको देखने के लिए बहुत ही आकर्षित होता है। इसका आवाज भी जो है बहुत ही ऊंचा होता है और थोड़ा बहुत बिल्ली की तरह मिलता है। और ये नृत्य बहुत ही बढ़िया, उम्दा करते हैं। तो आप सभी का मन भी मोह लेते हैं। ये कब नाचते हैं, जब प्राय वर्षा ऋतु होता है, तब बहुत ही नाचते हैं पंख फैलाकर। तो आगे है छठा, छठा है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प हमने क्या कर लिया, भारतीयों ने कमल को जो है राष्ट्रीय पुष्प माना है। और ये जो है इसका किसका प्रतीक है, ये सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, ऐसे हमने देखा। ये ज्यादातर तालाबों में, झीलों में, कीचड़ में जो है खिलते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके जड़ें पानी के नीचे होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है अध्ययन की दृष्टि से आपको केवल यहाँ पर 6 जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया है। जो भी आप कहीं भी विदेश जाते हैं तो इन राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपकी भारत की विशेषता आप बताते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस तरह आज हमने जो है पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत जो है आने वाले परीक्षा के लिए 1 से लेकर 6 जो छठा चाप अध्याय तक जो है हमने विस्तृत फिर से जो है संक्षिप्त में एक बार उसका जो है पुनर्मूल्यांकन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो कल या आने वाले दिनों में हम फिर से लाइव क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।